अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत लायक की मुबारकबाद हैं अली जनाब शकील साहब और जिन लोगों ने ये जलसा कराया, कमेटी के हजरात जिन्होंने जिस एतबार से साथ दिया, सब लायक की मुबारकबाद हैं। बहुत ही लायक की मुबारकबाद हैं आप हजरात जो इतनी देर तक अभी जलसगाह में तशरीफ़ रखते हैं। अल्लाह सबको सलामत रखे। आला हजरत फरमाते हैं, ऐ रज़ा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। जहाँ पर माइक का सिस्टम रखा हो वो थोड़ा इसकी ट्रेबल पहले बढ़ाएं, ट्रेबल बढ़ाएं, ट्रेबल और थोड़ा सा बेस बढ़ाएं और आवाज़ थोड़ा और बढ़ाएं जितनी सीटी मारे ताकि दूर से कैच कर ले। ये काफ़ी देर से आप हजरात ना तो मनक़बत समात फरमा रहे हैं, बेहतरीन अंदाज में आप हजरात ने ना तो मनक़बत सुनी, तकरीरें सुनी हैं। मैं चाहता हूँ तकरीर को शुरू करने से पहले, आगाज़ करने से पहले मैं भी आपको दो तीन अशार सुना दूँ ताकि मजमे में एक रंग पैदा हो जाए। सुनना चाहते हैं? ज़रा मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। कौन कहता है दूर रहते हैं। इको बढ़ाइए, थोड़ी इको बढ़ाइए। जब तक मैं कलाम पढ़ रहा हूँ उसके बाद जब मैं गुफ्तगू करूँ तो इको अपनी ख़त्म कर लेना। कौन कहता है दूर रहते, कौन कहता है दूर रहते हैं। कौन कहता है दूर रहते हैं। कौन कहता है दूर रहते हैं। बन के आँखों में नूर रहते, बन के आँखों में नूर रहते हैं। कौन कहता है दूर रहते हैं। और आज इतनी देर में जो तकरीर हो रही है, पहली मर्तबा इतनी लेट हो गए। नींद हमें आ रही है, आपको नहीं आ रही। माशाअल्लाह आप हज़रात बहुत अच्छे हैं जो इतनी रात तक सुनते हैं। जरा एक बार सारे मिलके कह दें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। क्या करूं दूर कर मदीना है, क्या करूं दूर कर मदीना है। मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। ये दो शेर अलग हो गए। आला हजरत क्या फरमाते हैं उसका एक शेर आपको सुनाता हूँ, एक बार कह दें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आंखें, इसी तरन्नुम में मुझे याद आया, आंखें रो रो के सुजाने वाले, आंखें रो रो के सुजाने वाले, जाने वाले
नहीं आने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले। और आला हज़रत क्या फरमाते हैं, हुस्न तेरा सा न देखा ना सुना। बेशक बेशक बेशक। मेरे मुस्तफ़ा कितने खूबसूरत थे, हुजूर का हुस्न जमाल कैसा था। इमाम आज़म अबू हनीफा के एक शागिर्द हैं, वो इतने खूबसूरत थे कि चेहरे पर नकाब लगा के रखा करते थे। जब बाहर निकलते थे तो नकाब के साथ निकलते थे। तो एक दिन उनका नकाब हट गया तो एक गैर ने देखा तो कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। तो किसी ने पूछा कि तू कलमा पढ़ के मुसलमान क्यों हुआ? उसने कहा जब मोहम्मद का गुलाम इतना खूबसूरत है तो आका कितने खूबसूरत। आला क्या फरमाते हैं कि हुस्न ऐसा ना देखा ना सुना, हुस्न ऐसा ना देखा ना सुना। कहते हैं अगले जमाने वाले, बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगले जमाने वाले कहते हैं अगले जमाने वाले। हुस्न ऐसा न देखा न सुना। आला हज़रत फरमाते हैं कैसा हुस्न कि एक मर्तबा मेरे हुजूर तशरीफ ले जा रहे थे तो मदीने के करीब से गुजरे। एक काफिला था, वहाँ पर एक ऊंट बंधा हुआ था जो कि बहुत खूबसूरत था। हुजूर ने उसके मालिक से पूछा क्या इस ऊंट को बेचोगे? तो उसने कहा हाँ बेचना चाहेंगे, बेचेंगे, आप खरीदेंगे? तो हुजूर ने कहा मुझे ये ऊंट पसंद आ गया है, ये मैं खरीदना चाहता हूँ। तो हुजूर ने खरीद लिया। खरीद के जब वापस ले गए तो एक काफिले से इंसान निकला, कहा तुमने ऊंट बेच दिया, तुम तो कहते थे कि ऊंट बेचूंगा नहीं। कहा यार बेच इसलिए दिया क्योंकि उसका चेहरा ही इतना खूबसूरत था कि मैं उसे मना ही नहीं कहा, इसलिए मैंने ऊंट बेच दिया। एक दूसरा निकला, कहा अच्छा चेहरा खूबसूरत था तो इस बिना पे तुमने अपना ऊंट बेच दिया? कहा हाँ यार मैं उसको मना ही नहीं कर पाया। कहा उसको जानते हो वो रहता कहाँ है? कहा नहीं जानता। कहा उसका नाम मालूम है? कहा नहीं मालूम। कहा आपको नाम नहीं मालूम, पता नहीं मालूम कि रहता कहाँ है, फिर भी तुमने ऊंट बेच दिया? कहा यार क्या बताऊं, मैं उसे मना ही नहीं कर पाया। तो एक और निकला, कहा ऊंट को चोरी का नाम दे दो, ऊंट चोरी हो गया है, गोया कि अब तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे, ऊंट तुम्हारा चला गया है। जब इतना एक औरत ने सुना तो अंदर खेमे से पुकार उठती है कि ऊंट को चोरी का नाम ना दो, अगर उसने पैसे वापस ना किए तो पैसे मैं वापस करूंगी। उसने कहा चलो शुक्र है कि तुम तो जानती हो कि वो कौन था, कहां से आया था। उस औरत ने कहा कि जानती तो मैं भी नहीं हूं। कहा तो जमानत क्यों लेती हो? कहा जमानत इसलिए लेती हूं, उसके चेहरे से मैंने देखा था जब वो बोलता था, जब वो बात कर रहा था दांतों से ऐसा नूर निकल रहा था कि सामने वाली पहाड़ियों पे नजर आ रहा था। और कहा जिसके चेहरे से नूर निकल के सामने वाली पहाड़ियों पर नजर आए, अरे जिसका चेहरा इतना खूबसूरत हो वो झूठा नहीं हो। बेशक बेशक सुभान अल्लाह, बहुत खूब। जिसका चेहरा इतना खूबसूरत हो वो झूठा हो ही नहीं सकता है। अभी बात चल रही थी कि दो सहाबी आए और वो पैसे लेके आए और कहा मेरे आका ने जो ऊंट खरीदा था वो पैसे भेजे हैं आपको, ये पैसे ले लीजिए। उसने कहा पैसे कौन लेता है, अब तो बस उनका कलमा पढ़ा के मुसलमान करवा दिया जाए। और ये सारा का सारा मजमा, ये सारा का सारा काफिला गया हुजूर की बारगाह में, हुजूर के कदमों पे गिर के कलमा पढ़ के मुसलमान हुआ। गोया कि जब वापस आ रहा था तो उनके लबों पर यही तराने थे कि नाज़ के अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस ठाठ से मगतों के गुजारे नहीं होते। बेशक बेशक ठाठ से मगतों के गुजारे नहीं होते। आला हज़रत क्या फरमाते हैं, अभी तकरीर मैंने शुरू नहीं की, करूंगा इंशाअल्लाह। आला हज़रत क्या फरमाते हैं, हुस्न तेरा सा न देखा ना सुना, हुस्न तेरा सा न देखा ना सुना, हुस्न तेरा सा
सा न देखा ना सुना, हुस्न तेरा सा न देखा ना सुना। कहते हैं अगले जमाने वाले, कहते हैं अगले जमाने वाले। और इस कलाम का आखिरी शेर समाप्त और सारे मिलके कह दें सुभान सुभानअल्लाह। हालांकि माइक बोल बहुत अच्छा रहा है लेकिन आवाज बहुत खींच रहा है। कहें एक बार सुभान अल्लाह। कहते हैं अगले जमाने वाले, क्यों रज़ा आज गली सुनी है, बेशक बेशक बेशक। क्यों रज़ा आज गली सुनी है। उठ मेरे धूम मचाने वाले, उठ मेरे धूम मचाने वाले। आंखें रो के सुजाने, आंखें रो के सुजाने